नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। खबर है चूरू जिले के सुजानगढ़ से। यहां पर 2 माह पूर्व एक युवक की शादी होती है और शादी के 2 माह बाद युवक है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक की जो पत्नी थी उसने कभी भी मृतक युवक को अपना पति स्वीकार नहीं किया। शादी के 2 माह बाद भी वो ना तो सिंदूर लगाती थी और ना ही वो मंगलसूत्र पहनती थी। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दुल्हन शादी के बाद न सिंदूर लगाती और न मंगलसूत्र पहनती। 2 महीने बाद दूल्हे की मौत। चूरू शहर में सुजानगढ़ क्षेत्र में रहने वाले 20 साल के मनीष ने सुसाइड कर लिया। शुक्रवार रात को उसने फंदे से लटककर जान दे दी। परिवार के लोगों ने शनिवार को पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। सबसे ऊपर मनीष की पत्नी राखी का नाम लिखा गया है। उसके बाद राखी के प्रेमी विशाल, राखी के माता पिता और परिवार के अन्य लोगों का नाम दर्ज कराया गया है। सभी के खिलाफ मनीष को सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। जवान बेटे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा हुआ है। मामले की जांच पड़ताल कोतवाली पुलिस कर रही है। सुहागरात की नाइट दुल्हन ने कर दिया कांड। मनीष के पिता सुरेश ने पुलिस को बताया कि अभी 16 अप्रैल को ही बेटे की शादी हुई थी। बहू राखी को घर लाकर हम लोग खुश थे, लेकिन दूसरे दिन ही बहू ने रंग दिखा दिए। पता चला कि बहू ने बेटे को सुहागरात की रात पर अपने से दूर रखा और सोफे पर सोने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि दिल्ली में रहने वाले उसके प्रेमी विशाल से उसका अफेयर है और अगर मनीष ने एडजस्ट नहीं किया तो वह उसकी जान ले लेंगे। 7 फेरे लेने के 2 दिन बाद ही मायके आ गई दुल्हन। 2 दिन बाद राखी वापस अपने पीहर चली गई। मनीष ने इस बारे में अपने पिता सुरेश को बताया तो घर वाले हैरान रह गए। सुरेश ने राखी के माता पिता से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बेटी जाना चाहती है। लेकिन इन सब बातचीत में करीब 1.5 महीना गुजर गया। राखी, उसका प्रेमी विशाल और परिवार के कुछ अन्य लोग मनीष को उकसाते धमकाते रहे और तलाक लेने के लिए कहते रहे। आखिरकार थक हार कर इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए मनीष और उसके पिता सुरेश 5 जून को राखी के घर पहुंचे। राखी के माता पिता ने राखी के ससुर सुरेश के पैर पकड़े और कहा कि बेटी से सारी गलतियां हुई है, उसे माफ कर दीजिए, वह अब ऐसी गलती नहीं करेगी। ना मंगलसूत्र पहना और ना मांग में सिंदूर रचाया। 5 जून को मनीष राखी को अपने घर ले आया, लेकिन उसी दिन फिर विवाद हो गया। राखी ने ना तो मंगलसूत्र पहना और ना ही मांग में सिंदूर रचाया। उसका कहना था कि उसका पति उसके लिए मर चुका है। 5 जून से लेकर 8 जून तक इन्हीं बातों को लेकर घर में विवाद होते रहे। मनीष के पिता सुरेश ने पुलिस को बताया कि कल दोपहर में भी विवाद हुआ। कल शाम को जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो नौबत यहाँ तक आ गई कि बेटे ने कहा कि वह सुसाइड कर लेगा। पत्नी ने पति को फांसी लगाने के लिए दिया अपनी साड़ी का पल्लू। इस पर उसकी पत्नी राखी ने कहा कि दम है तो जान देकर दिखा, धमकी क्या देता है। इतना कहने के बाद ही राखी ने अपनी साड़ी का पल्लू मनीष की ओर बढ़ा दिया। उसके बाद मनीष के पिता सुरेश अंदर कमरे में आए और विवाद को शांत किया, लेकिन कुछ देर बाद ही मनीष ने सुसाइड कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है। राखी आज सवेरे अपने पीहर चली गई। अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। आज दोपहर में मनीष की लाश को उसके परिवार के हवाले किया गया है। क्या घटना हुई? मुकदमा ऐसा है कि सर मैंने मेरे बच्चे की शादी की थी। उनके मेरे बच्चे के ससुराल वाले उसको टॉर्चर करते थे, सास ससुर जी और उसके जो को ससुर जी के जो बहन के जो क्या लगते हैं वो जवाई, उन्होंने मेरे बच्चे को बार बार टॉर्चर कर रखा था। बच्चे का एक मैंने उसका वो लव हेरेन मैसेज इंस्टाग्राम पर देखा। वो बच्चे ने उस बच्चे ने अपनी सासू को दिखलाया तो सासू ने पैर पकड़ के बोला अब तुम्हारा बच्चा घर बसा लेगी और अब लेके जाओ। 3 दिन 5 तारीख को मेरे पास बच्चे हुए, उसे ने अपनी बच्ची को साथ में भेजा था।
विधवा के रूप में भेजा था। बच्चा बोला कि विधवा का रूप मत लेके चल, कि नहीं घर पे जाके आपके साथ ऐसा करेगी वैसा करेगी। उस तरीके से उसने मेरे बच्चे के साथ में भेज दी। 3 दिन से टॉर्चर कर रही थी, ना तो उसके घर पे कमरे में जाती, ना और दो बच्चे पनाए थे, एक कमरे में 2 बहनें सोती थी। उस चक्कर से बच्चा बार बार कहता था तू ये मंगलसूत्र लगा ले, वो फलाना लगा ले। उसके बाद में उसका वो लवर है, वहाँ से उसके बार बार उसके फ़ोन आके उसको धमकियाँ पर टॉर्चर करता था। उसका जो जप्पू जी नाम करके है, वो बार बार फ़ोन करके उनको बच्चों को टॉर्चर करता था। सासू जी टॉर्चर करती। जब इन बच्चों ने उसको टॉर्चर करके, कल रियलिटी बात जो खुद वाइफ अंदर गई, 2 कट्टा अंदर डाल के बोले तो ऐसे मरने की धमकियाँ दे रहा, तो ये 2 कट्टा ले मर के देखा। उस बात में मेरे बच्चे सुसाइड कर ली। इस बात से अब किस किस के खिलाफ मुकदमा कराए? मुकदमा एक तो सर सास ससुर जी है, उनको बुलाया जाए। एक जो बीच में वो छोटी बच्ची गोद में ले रखी थी, उसने जग्गू नाम करके वो एक बार बार टॉर्चर कर रहा था मेरे लड़कों को, उन लोगों को। और एक उसका बॉयफ्रेंड है जो को यहाँ पे मेरे बच्चे को धमकी दी थी, उसके नंबर वगैरह मैं प्रशासन को दे चुका। उसकी कार्रवाई मेरे पास होगी, मेरे को न्याय मिलना चाहिए।